एक बार राजा कृष्णदेव राय के राज्य में दूसरे राज्य का एक दूत आता है। महाराज उससे कोई उपहार मांगने को कहते हैं। दूत जो उपहार मांगता है उसे सुनकर सबका सिर चकरा जाता है। फिर इस समस्या का हल तेनालीराम चुटकियों में कैसे हल करते हैं, आइए जानते हैं सुनकर कहानी तेनालीराम और दूत का उपहार। सुना रही हूँ मैं लूतिका और आप हैं चैनल लूतिका ब्लॉग्स फिक्स इजी की बोलती कहानियों में। दोस्तों, मेरे साथ आगे भी जुड़े रहने के लिए और ऐसे ही मजेदार कहानियों का लुत्फ उठाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन फॉर ऑल ऑन करके रखें। चलिए सुनते हैं कहानी तेनालीराम और दूत का उपहार। एक बार विजयनगर राज्य के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में उनके मित्र पड़ोसी राज्य के राजा का दूत संदेश लेकर आया। वह अपने साथ ढेरों उपहार भी लेकर आया जो पड़ोसी राजा ने भिजवाए थे। दूत विजयनगर में 3 दिन तक रुका। इन 3 दिनों में विजयनगर के राज दरबारियों ने उसकी खूब आवभगत की। वापस जाने वाले दिन जब दूत राजा कृष्णदेव राय से मिलने आया तो उन्होंने भी अपने मित्र को देने के लिए दूत को ढेर सारे उपहार दिए। वे दूत को भी कुछ उपहार देना चाहते थे। उन्होंने उससे पूछा, हम तुम्हें उपहार देना चाहते हैं, जो चाहे मांग लो, हीरे जवाहरात, सोने के सिक्के, आभूषण, रत्न। राजा कृष्णदेव राय की बात सुनकर दूत बोला, महाराज, आपने मेरे लिए इतना सोचा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, किंतु मुझे ये सब नहीं चाहिए। यदि आप मुझे उपहार देना ही चाहते हैं तो कुछ ऐसा दीजिए जो सुख दुख में जीवन भर मेरे साथ रहे, जिसे कोई भी मुझसे छीन न पाए। दूत की बात सुनकर राजा कृष्णदेव राय सोच में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर दूत उपहार में चाहता क्या है। उन्होंने इस आशा में दरबारियों की तरफ दृष्टि घुमाई कि वे उन्हें इस संबंध में कुछ सलाह दे सकें, किंतु सबके चेहरे पर परेशानी के भाव देखकर वे समझ गए कि उनकी स्थिति भी उनसे कुछ भिन्न नहीं है। ऐसे में तेनालीराम की बुद्धिमानी ही काम आती है। ये सोचकर उन्होंने तेनालीराम से कहा, तेनालीराम, हमारी आज्ञा है कि दूत ने जो मांगा है वह उपहार तुम हमारी तरफ से उसे दो। अवश्य महाराज, जब आज दोपहर दूत यहाँ से अपने देश के लिए प्रस्थान करेंगे तो वह उपहार उनके सामने होगा, तेनालीराम ने उत्तर दिया। दूत के विदा लेने का समय आया। उसके रथ में राजा के लिए दिए गए सारे उपहार रखवा दिए गए। विदा लेने की घड़ी में दूत राजा कृष्णदेव राय से बोला, अच्छा महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए। आपके आतिथ्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन दुख इस बात का है कि मेरा उपहार मुझे प्राप्त न हो सका। दूत की बात सुनकर राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की ओर देखा तो तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, इनका उपहार तो इनके साथ ही है। राजा कृष्णदेव राय दूत सहित वहां उपस्थित सभी दरबारी आश्चर्य में पड़ गए। तो तेनालीराम दूत से बोला, महाशय, आपके पीछे पलट कर देखिए, आपका पुरस्कार आपके साथ है। दूत ने पीछे पलट कर देखा तो उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ा। वह बोला, मुझे तो कोई उपहार दिखाई नहीं पड़ रहा है, कहाँ है मेरा उपहार? इस पर तेनालीराम बोले, महाशय, ध्यान से देखिए, आपका उपहार आपके पीछे है और वह है आपका साया, जो सुख दुख में जीवन भर आपके साथ रहेगा और उसे कोई भी आपसे छीन नहीं पाएगा। ये सुनना था कि राजा कृष्णदेव राय हंस पड़े। दूत भी मुस्कुरा उठा और बोला, महाराज, मैंने तेनालीराम की बुद्धिमानी की बहुत चर्चा सुनी थी, मैं वही आजमाना चाहता था। वाकई तेनालीराम की चतुराई प्रशंसा योग्य है। इसके बाद दूत विदा लेकर वहां से चला गया। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की पीठ थपथपाकर उसकी बुद्धिमानी की दाद दी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली कि बुद्धि के बल पर कुछ भी हासिल किया जा सकता है।
ऐसी ही और कहानियों के लिए जुड़े रहें मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें। अभी आपसे विदा चाहती हूँ, जल्दी ही एक मज़ेदार कहानी के साथ फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।